ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले सत्र में हम भक्ति रसामृत सिंधु के 22nd चैप्टर डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे 23rd चैप्टर, जो कि कृष्णाज पर्सनालिटी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी जितने भी अटेंडेंट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपना कैमरा ऑन रखें और क्लास के दौरान कोई कॉल, कोई व्हाट्सएप, ये सब अटेंड ना करें। तो आप सब रेडी है? यस और नो? कृष्णाज पर्सनालिटी, भगवान के व्यक्तित्व, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप में से जो पढ़ना चाहेंगे अपना हैंड रेज करके रखिएगा, और ताकि मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूं। तो पहले तो मैं कुछ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को दूंगा, बट आप लोग अपना हैंड रेज करके रखिएगा। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.220। नित्य गुण बनमाली यद्यपि शिखमणि रसे नेत्रणाम भक्ता पक्षी कमस्य त्रिविधत्वं लिख्यते तदपि। यद्यपि श्री कृष्ण नित्य गुणों से संपन्न है तथा असंख्य नायकों में शिरोमणि है, फिर भी उपासक की भक्ति के अनुरूप उनकी तीन प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। हम्म, तीन प्रकार के जो है लेवल है, उनका जो पर्सनालिटी है,
किसके अनुसार? उपासक की भक्ति के अनुसार। दूसरा श्लोक है, हरि पूर्णतमः पूर्णतरः पूर्ण इति त्रिधा श्रेष्ठ मध्या मध्यादिभिः शब्दै नाट्ये यः परिपठ्यते। भगवान हरि तीन प्रकार के माने गए हैं। एक तो है पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण, या इसको हम नाट्य शास्त्र में कह देते हैं श्रेष्ठ, मध्यम और सामान्य। तो भगवान के तीन प्रकार का व्यक्तित्व दिखाया जाता है अलग अलग जगह में, अलग अलग भक्तों की जो है भक्ति के अनुरूप। हैं? मतलब मोस्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट एंड परफेक्ट, इंग्लिश में मैंने बोल दिया पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला श्लोक है 2.1.222, प्रकाशिताखिल गुण स्मृत पूर्णतमो बुधेयी असर्व व्यंजक पूर्णतर पूर्णल्प दर्शक। जब श्री कृष्ण अपने समस्त गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, तब बुद्धिमान जन उन्हें पूर्णतम कहते हैं। जब वे सभी गुणों को पूर्णतः प्रकट नहीं करते हैं, तो उन्हें पूर्णतर कहा जाता है। और जब वे उनसे भी कम गुणों का प्राकट्य करते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण कहा। तो कहाँ कहाँ है? तो कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ता भूत गोकुलांतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरादिषु। तो भगवान जो है गोकुल में पूर्णतम रूप में प्रकट होते हैं। बोले गोकुल गोकुल वृंदावन की जाए। तो गोकुल में क्या होते हैं? पूर्णतम है। लेकिन वही भगवान कृष्ण मथुरा में पूर्णता और द्वारका में पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो ये जो है आ, मतलब किस बेसिस पे होता है? ये तीन बेसिस पे होता है। एक तो ऐश्वर्य वैभव, दूसरा है माधुर्य, और तीसरा है कृपा। तो ये जो ऐश्वर्य और वैभव या माधुर्य या कृपा, ये तीनों जहां पे परफेक्ट, जहां पे 100% देते हैं, तो वहां पे कहते हैं पूर्णतम। तो तो क्या है कि आ, भगवान जो है आ, जो गोकुल में ये तीनों को कंप्लीट देते हैं, है ना। जस्ट हाँ। तो भगवान जैसे तो कैसे कहेंगे, कैसे ऐश्वर्य और वैभव जो है गोकुल में पूर्ण होता है? तो जब ब्रह्मा जी जो है चुरा लिए भगवान के क्या जो बछड़ों को चुरा लिए, या भगवान के जो उनके जो साथियों को चुरा लिए, गो बालकों को चुरा लिए, तो क्या हुआ कि उनको भगवान ने क्या किया कि अपने से सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़ों को वो जो है प्रकट कर दिए अपने से, मतलब सारे विष्णु अपने को विष्णु के रूप में विस्तार किए। मतलब आप देखिए, मतलब लाखों विष्णु हो गए ना, मतलब सारे बछड़े, सारे गोप बालक सब जो है विष्णु में है। तो इस प्रकार वो अपना वैभव दिखाए। माधुर्य, माधुर्य जो है स्वीटनेस है, स्वीटनेस जैसे माखन चोरी में हो, हाँ, या है ना, या जो है गोपियों के साथ हो, तो वहां पे भगवान क्या दिखाते हैं? वहां पे मोस्ट स्वीटनेस दिखाते हैं वहां पे, है ना। और उसी प्रकार कृपा,
है ना। मर्सी है, मर्सी भी जो है भगवान, है ना, ज्यादा मर्सी देते हैं कहाँ पे, गोकुल में देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पूतना। हम्म, पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी भगवान जी को मारने के लिए, है ना। लेकिन भगवान ने क्या किए, उनको माँ का दर्जा दे दिए, कहाँ पे, वृंदावन में, है ना। जिस जिस श्लोक को भागवतम में वर्णन है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययद अपि असाधि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कंबा दयालुम शरण, ऐसा दयालु कोई हो सकता है, हाँ, जिनके मैं शरण लूं, हाँ, जो कि अहो बकियम, हम्म, है ना, जो कि बक की सिस्टर, बक, बक समझ रहे हैं ना, बकासुर, बकासुर की जो सिस्टर है पुतना, हम्म, अहो बकियम स्तन कालकूटम, स्तन में जो है कालकूट विष लगा के आई थी, जिघांसया पाययद अपि असाध्वी, असाध्वी, साध्वी तो थी नहीं, असाध्वी बनकर आई थी मारने के लिए। उसको जो है भगवान ने क्या किए, जो है माँ का दर्जा दे दिए, है ना, वृंदावन में धाई का दर्जा दे दिए। तो ऐसे दयालु, तो इस प्रकार कृपा भी जो है मोस्ट मर्सीफुल भगवान होते हैं कहाँ पे, गोकुल में। तो इसलिए ये तीनों चीज जो है मोस्टली भगवान जो देते हैं, इसलिए उनको मोस्ट परफेक्ट पर्सनालिटी होते हैं कहाँ पे, गोकुल में, है ना। समझ में आ रहा है ये सर, नो, ये सर, नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21224। पढ़िए, समता कृष्ण प्रभु पढ़िए। एक सेकंड, हाँ, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सपूर्णश्चतुर्विध स्याद धीरोदात्तश्च धीर ललितश्च धीर प्रशानात्मा तथैव धीरोद्धत पथित। श्री कृष्ण को चार प्रकार का भी कहा गया है: धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत तथा धीरोदत्त। आगे पढ़ो। हम्म। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.225। बहुविध गुण क्रियाणाम् अष्पादभूतस्य पद्मनाभस्य ततल तततल लीला भेदात् विरुद्धयते न ही चतुर्विध। श्री कृष्ण को चार भिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करना कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि भगवान जो अनेक प्रकार के गुणों और लीलाओं के आश्रय है, उनकी विविध लीलाओं के अनुसार ये भेद किया गया है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे भगवान जी का कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर मिलेगा, है ना। वो धीरोदात्त भी है और धीर उद्धत भी है ना। तो वो प्रश्न उठता है कि कैसा ये कैरेक्टर है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है पूरा, थोड़ा क्या है तो पूरा कॉन्ट्राडिक्ट है। तो कह रहे हैं कि ये जो है कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान जो भी गुण हो या लीला, मतलब जो भी अपना जो पर्सनालिटी है उनका, वो गुण और लीलाओं के आश्रय है, मतलब वो भक्तों के लिए ही है ना। भक्तों के लिए ही उस प्रकार का वो जो है, अ, उस प्रकार का वो उनका पर्सनालिटी होता है ना। तो इसलिए मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है ना, वो मतलब भगवान को हम किसी किसी से लिमिटेड नहीं कर सकते, है ना। ही इज अनलिमिटेड, है ना। तो अनलिमिटेड है तो उनके अंदर सब कुछ दिखाई दिखाई देगा। बट वो उनके अंदर जैसे, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि भगवान के अंदर भी काम दिखाई देता है, लस्ट दिखाई देता है, बट उनका लस्ट
और हमारे लस्ट में अंतर है। उनका लस्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज लव फॉर हिज डिवोटीज। उनके भक्तों के प्रति जो प्रेम है, या गोपियों के प्रति जो प्रेम है, या राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का क्या कहते हैं, परिप्रकाश काम रूप में दिखाई देता है, जो कि हमारे हमारे लिए नहीं है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। तो भगवान के अंदर ये चार प्रकार के पर्सनालिटी हम देखेंगे, जो कि है ना कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। मतलब एक जगह में देखेंगे कि जो है शांत है, और एक जगह में देखेंगे कि उद्धत है ना। तो मतलब लगेगा कि अरे दोनों कैसे हो रहा है, एक जगह में शांत है और एक जगह में उद्धत है ना। तो बट ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट तो है, बट ये क्या है ना, ये क्योंकि वो पूर्ण है, ही इज कंप्लीट, तो इसीलिए उनके अंदर ये दिखाई देता है। और ये इसीलिए है कि भक्तों के लिए है ना। शायद आगे भी वर्णन किया जाएगा कि ये किस लिए है, भक्तों के लिए है ना। तो ओके, भक्ति रसामृत 2.1। हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरो दात्त, है ना। धीरो दात्त, और लास्ट में जो आएगा धीर उद्धत, है ना। तो देखेंगे, तत्र धीरो दात्त गंभीरो विनयी क्षांत करुण सुदृढ़ व्रत अकत्थानो गूढ़गर्वो धीरोदात्त सुसत्वभृत। जो पुरुष अगाध, जिसका हृदय अथवा भाव सहज समझ में ना आए, विनयी, सहनशील, दयालु, अपने व्रतों में दृढ़, दूसरों के अभिमान का नाश करने वाला, आत्म प्रशंसा से रहित तथा पराक्रमी हो, उसे धीरोदात्त कहा जाता है। तो भगवान जो है, भगवान के अंदर ये सब है ना, भी पर्सनालिटी उनके अंदर गुण दिखाई देता है। हाँ, अगाध है, विनयी है, सहनशील है, दयालु तो है ही है, अपने व्रतों में दृढ़, दूसरों के अभिमान को नाश करने वाला है, आत्म प्रशंसा से रहित हो, पराक्रमी है। फिर तो राजा इंद्र जो है वो कह रहे हैं भगवान जी को, जो है ना, जैसे वो युद्ध में हार जाते हैं, उसके बाद कहते हैं, यथा वीरम मन्य मदप्रहरी हसितम धैर्य धरे धौर्ययम् आतद्रुत हो निवृढ़ व्रतम उन्नत क्षिति धरोद्धारेण धीराकृतिम मयूचैकृत किल्बिषे पी मधुरम श्रुत्या मुहुर्त्रति मुहुन्त्रति ततहं प्रेक्ष्य त्वां मम दुर्विदक्रिय हृदयं धीर गोश्चन स्पंदते। स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, आपकी मधुर मुस्कान उन लोगों के अभिमान का हरण कर लेती है जो स्वयं को वीर समझते हैं। आप सदैव दुख में पड़े हुए जीवों का उद्धार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ है। विशाल पर्वत को धारण करने में आप अटल और दृढ़ रहे। मेरे अपराध करने पर भी आपने मुझ पर कृपा की। आप अपने भक्तों की स्तुतियों में से भी वश में हो जाते हैं। आपके इस अगाध और गूढ़ हृदय को देखकर मेरी वाणी और बुद्धि दोनों ही स्तब्ध हो गई है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.228। श्री कृष्ण के विशेष गुणों की सूची में वर्णित सभी गुण इन चारों प्रकारों धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत में अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक प्रमुख रूप से प्रकट होते हैं। यद्यपि अन्य सभी गुण भी उनमें विद्यमान रहते हैं। पूर्व आचार्य ने श्री रामचंद्र में धीरोदात्त के गुणों का वर्णन किया है। यही गुण श्री कृष्ण में भी उनके भक्तों के
प्रेम के स्वरूप के अनुसार प्रकट होते हैं। तो ये हो गया धीरोदात्त। अब जो है क्या है, हम्म, धीर ललिता। धीर ललिता, सत्यभामा माता जी अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.230 धीर ललितः विदग्धो नवतारुण्यः परिहास विशारद निश्चिन्ततो धीर ललित ख्यात प्राय प्रेयसी वश। जो अत्यंत चतुर, सदैव नवीन यौवन, कैशोर के अंतिम चरण से संपन्न, हास्य विनोद में निपुण, सभी चिंताओं से मुक्त तथा अपने प्रिय भक्तों के प्रेम के अधीन हो, उसे धीर ललित कहा जाता है। धन्यवाद। हाँ, तो भगवान अत्यंत चतुर है, नवीन यौवन। यौवन, हाँ, मतलब कैशोर के अंतिम चरण कहा जा रहा है। मतलब अब देखिए, जो पहले होता है जो है कुमार, है ना, जो है दहिनोस्मिन यथा देहे कौमारो यौवन, है ना। तो कुमार, और कुमार जो होता है, ये होता है 5 साल तक, है ना। और उसके बाद आता है पौगंड, 6 से 10 साल तक आता है पौगंड। और 10 से 15 साल तक आता है कैशोर, है ना। और भगवान का उम्र हमेशा लगभग 16 साल रहता है। तो कैशोर का अंतिम, और कैशोर के बाद शुरू होता है यौवन, है ना। तो इसलिए भगवान जो है वो हमेशा 16 साल में रहते हैं। तो यौवन का जो पहला पहला और कैशोर का अंतिम चरण में भगवान रहते हैं। से संपन्न, हास्य विनोद में निपुण, सभी चिंताओं से मुक्त, और अपने प्रिय भक्तों के प्रेम के अधीन होते हैं। उसे क्या कहते हैं? धीर ललित कहते हैं, है ना, है कि नहीं? हम्म। हम्म। और कौन पढ़ेंगे? कोई माता जी? अहल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यथा वाचा सुचित सर्वरी रति कला प्रागलभ्या राधिकाम ग्रीड़ा रुचित लोचनाम विचिंतन विचिंतन गृह सखी नाम सौ तद बक्षोरु चित्र केली मकरी पंडित पंडित्या पारम गता कैशोरम सफली करोति कल्याण कुंजे विहारम हरि। श्री कृष्ण ने श्री राधा की सखियों के सामने पिछली रात की अपनी लीलाओं का निर्भीकता पूर्वक वर्णन न करके उन्हें लज्जा से नेत्र झुकाने के लिए विवश कर दिया। उसी अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने अत्यंत कुशलता से श्री राधा के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करती हुई मकर आकृतियों का अलंकरण अंकित किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने निकुंजों में विहार करते हुए अपने यौवन की मधुर लीलाओं को पूर्ण किया। आगे पढ़े प्रभु। प्रीति सिन्हा माता जी। हम्म। कृष्ण हम्म। प्रदर्श्यते उदाहरन्ति नाट्यज्ञाः प्रायो अत्र मकरध्वजम्। अनुवाद। धीर ललित के समस्त गुण श्री कृष्ण में स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, तथापि नाट्य शास्त्र के विद्वान
इस प्रकार के नायक का उदाहरण कामदेव का कामदेव यानी मदन को देते हैं। जी, थैंक यू। तो ऊपर तो आप समझे होंगे, तो यहाँ पे धीर ललित के समस्त गुण हैं भगवान में स्पष्ट प्रकट होते हैं। और हालांकि जो है कामदेव का है, लेकिन वो भी जो है भगवान के अंदर ये प्रकट होता है ना। तो ये हो गया। तो हम पहले धीर दात्त, और देन हम पढ़े धीर ललित, है ना। और दो चीज बाकी रह गया, धीर प्रशांत और धीर उद्धत, है ना। ओके, धीर प्रशांत। हाँ, धीर प्रशांत। पतित पावनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.233 धीर धीर प्रशांत संप्रकृते प्रकृत कलेशः सहनस्य विवेकः विनयादि गुणोपेतो धीर शांत उर्दीयते। अनुवाद यथावत। विद्वान जन कहते हैं कि जो स्वभाव से शांत, कष्टों को सहन करने वाला, विवेक युक्त, विनय आदि गुणों से संपन्न हो, उसे धीर प्रशांत कहा जाता है। हरे कृष्ण। हम्म, शांत, कष्टों को सहन करने वाला, विवेक युक्त, विनय आदि गुण से संपन्न हो, वो धीर प्रशांत है ना। ओके। तो और भी आगे दे रहे हैं, यथा आ, विनय मधुर मूर्ति मंथर स्निग्ध तारो वचन पटिमा भंगी सुचिता शेष नीति अभिध दधिह धर्मं धर्म पुत्रपो कंठे द्विज पतिरिव साक्षात प्रेक्ष्यते कंस वैरिहिं। जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर के समक्ष धर्म का उपदेश करते हैं, तो वे विनम्रता से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र स्थिर भाव से संचरित होते हैं और प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं। अपनी कुशल वाणी के द्वारा वो अपनी असीम सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हालांकि स्वयं भगवान है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के सामने कैसे रहते हैं? एक छोटा भाई जैसा रहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बुआ बुआ के लड़के थे ना, बुआ के पुत्र थे, तो जो है छोटे थे युधिष्ठिर महाराज से, तो इसलिए एकदम छोटे बन के रहते हैं। हाँ? धर्म का उपदेश करते हैं, लेकिन विनम्रता से, है ना, विनम्रता से करते हैं। ऐसा नहीं कि आदेश दे के करते हैं। अब लास्ट है, क्या है? धीर उद्धत है, धीर उद्धत है। धीर उद्धत है। माच मात्सर्यवान अहंकारी मायावी रोषणश्चलः विकथनश्च विद्वद्भिः धीरोद्धत उदाहृतः। देखिए, पहले जो हम पढ़े ना, उसका जस्ट अपोजिट है ये कैरेक्टर है। क्या क्या? विद्वान, जिस पुरुष में ईर्ष्या, गर्व, क्रोध, चंचलता तथा आत्म प्रशंसा, पहले हम पढ़े थे कि जो है आत्म प्रशंसा से वो मतलब वो ऊपर रहते हैं ना, नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या है? आत्म प्रशंसा मतलब डिंग मारने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसे धीर और धत कहते हैं। अब देखिए, जस्ट ऑपोजिट हो गया ना, वहां पे जो हम पढ़े थे और यहाँ पढ़ रहे थे, वो जस्ट ऑपोजिट है? मतलब भगवान के अंदर भी है ना। मतलब वैसे देखा जाए, हम लोग इसी से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और भगवान के अंदर ये सब है क्या? ईर्ष्या है, गर्व है, क्रोध है, चंचलता है, फिकल माइंडेड है, और आत्म प्रशंसा है? तो ये सब ऐसा कैसा है? क्या बोला था मैंने? कौन बताएंगे क्यों है ये सब? कैसे समझेंगे कि भगवान के अंदर ये सब चीज है? अभी मैंने बताया था, कौन बताएंगे? हाँ,
मदर अहल्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के पास जो मतलब इसमें बताए हैं कि कृषालु मंडी, न क्रोधी अशांत, ये सब भगवान के पास है। तो मतलब भगवान के पास है तो भगवान तो इससे भी मतलब असुर लोग को तो मतलब ये उद्धार कर सकते हैं ना। है उनके पास, लेकिन उद्धार तो हो सकता है ना इनसे। थैंक यू। लेकिन तो लेकिन ये जीवात्मा के पास से तो ये सब रहता है, तो इससे कुछ नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो डिफरेंट है ना भगवान के पास जो है। लेकिन ये भगवान के पास क्यों है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सब इसलिए ही है कि भक्तों के लिए ही है ना। भक्तों के लिए ही है ना। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान ईर्ष्या दिखाते हैं, भगवान गर्व दिखाते हैं, भगवान क्रोध करते हैं, भगवान चंचल होते हैं, भगवान आत्म प्रशंसा भी करते हैं। सिर्फ किसके लिए? भक्तों के लिए, है ना। जैसे भगवान जो है वो आत्माराम है, आत्म तृप्त है, मतलब उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही अपने में आनंद लेते हैं। फिर भी जब यशोदा माता ने स्तन पिलाते पिलाते थोड़ा सा रख दिया, जो है उसमें क्या, जो छोड़ दिए, जमीन पे रख के चली गई दूध को बचाने के लिए, क्रोध आ गया उनको। हाँ? एक जगह में तो कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, अरे आप मुझे पत्ता दे दो, थोड़ा फल दे दो, फूल दे दो, अरे कुछ नहीं तो तोयम पानी ही दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और वहां पे यशोदा माता कई समय तक दूध पिलाई थी, फिर भी क्रोध आ गया कि मुझे और पीना था, है ना। तो किसी लिए है? वो आनंद देने के लिए है ना। क्रोध आया, क्रोध आया, और देखा जाए तो मतलब डिससेटिस्फाइड है वो, है ना। कि नहीं नहीं, मुझे और चाहिए था, मुझे और चाहिए था, मतलब लोभी। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? लोभ दिखा रहे हैं, है ना, क्रोध दिखा रहे हैं। जबकि भगवान के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों दिखा रहे हैं ना? क्योंकि यशोदा माता को आनंद देने के लिए, है ना? तो ये जो भगवान के अंदर ये जो देख रहे हैं, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर, जो क्वालिटीज देख रहे हैं, ये किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ भक्तों को आनंद देने के लिए। समझ में आया? यस और नो? यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण के जो धीर उद्धत गुण महान माने गए हैं, क्योंकि वे इनका प्रयोग केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? अपने लिए करते हैं, लेकिन भगवान किस लिए करते हैं? भक्तों के लिए करते हैं। ये जो जो जितने आप दिख में देखें, ये सब भक्तों के लिए करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.237 यथा अपापिन्यवनेन्द्र दुर्दुर्पुनर्व्याघुत्य सद्यस्त्वया वासः कुत्रचिदन्धकूप कुहर कोडेद्य निर्मीयताम् फलोत्तानित दृष्टिमात्र भसित ब्रह्मांड दंडांडकः पुरो जागर्मीत्यदुपग्रहाय भुजगः कृष्णोत्र कृष्णादिभिधः। हे पापी, काल यवन को भगवान जो है लेटर लिख रहे हैं ना। हे पापी, हे यवनों के राजा, हे मेंढक भगवान कैसे कह रहे हैं, आज पराजित होकर किसी अंधेरे बील के कोने में जाकर छिप जा। वहां कृष्ण रूपी काला सर्प तुझे पकड़ने के लिए पूरी तरह सतर्क होकर बैठा हुआ है। मैंने तो केवल सहज ही ऊपर दृष्टि डाली है और उसी से इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी पात्र को भस्म कर दिया है। क्या है तू मेरे सामने? मेरे
जस्ट दृष्टि से ये ब्रह्मांड को जला देता हूं मैं, तू तो मेंढक है। तो ये क्या है ना भगवान, जैसे मतलब कहते हैं ना कि आत्म प्रशंसा कर रहे हैं ना। हम्म। तो इसी प्रकार विद्वान भीम आदि को भी धीरोद्धत नायक का उदाहरण मानते हैं ना। भीम जी भी इस प्रकार करते हैं ना। ओके। देन मात्सर्यादयः प्रतीयन्ते दोषत्वेन यदप्यमी लीलाविशस सलित्वा निर्दोषत्र गुणः स्मृतः। यद्यपि श्लोक 2.1.236 में वर्णित ईर्षा आदि गुण देखने में दोष प्रतीत होते हैं, तथापि श्री कृष्ण में वे दोष नहीं बल्कि गुण माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके विशिष्ट लीलाओं के अनुकूल है। हम्म, है ना। रश्मि माता जी। रश्मि सिंह पढ़ना चाह रही थी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए जल्दी। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1239। ये तो पढ़ लिया मैंने। टू और पॉइंट नीचे वन वाला पॉइंट टू फोर जीरो 240 से पढ़। भक्ति रसा सिंधु 2.1240। जल से भरे नीचे झुके हुए मेघों को तीतर बितर करता हुआ अपनी भयंकर सूंड को लहराता हुआ भयावह घी घीघाड़ के साथ मैं विरोधियों का संहार करने वाला दुर्दांत और अर्जय हाथी रूपी कृष्ण आ पहुंचा हूँ। श्रीदामा रूपी हिरण युद्ध भूमि से भाग जाओ। ठीक, धन्यवाद। तो है ना, एक असुर आया था, हिरण के रूप में आया था। तो उसको जो है भगवान ऐसे बोल रहे हैं, है ना, कि मैं आया हूँ। है कि नहीं। हाथी रूप में आया हूं मैं कृष्ण। हम्म, हे श्रीदाम आरूपी हिरण युद्ध भूमि से भाग जाओ। हम्म। श्री कृष्ण की यह चुनौतीपूर्ण प्रवृत्ति उनके उदात्त चरित्र के विपरीत नहीं है, क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम है। अतः उनके व्यक्तित्व में सभी प्रकार के गुण सामंजस्य पूर्वक विद्यमान रह सकते हैं। भक्त स्वामी सिंधु 2.1.242 कुर्म पुराण में कहा गया है, भगवान न तो केवल स्थूल है और न ही केवल सूक्ष्म है, वे स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। वे रंग रहित है, फिर भी उनके नेत्रों के कानों में लालिमा सहित श्याम वर्ण प्रकट होता है। अपने दिव्य शक्ति से वे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले गुणों को भी धारण करते हैं, है ना। तो इसलिए ही इज नॉट लिमिटेड, भगवान को आप लिमिटेड नहीं कर सकते हैं ना। जैसे जो है ना, लोग कहते हैं ना कि भगवान तो निराकार है। निराकार है, सिर्फ निराकार है। तो निराकार है इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उनको लिमिटेड कर दिया। हम्म, तुम साकार हो ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब भगवान लिमिटेड हो गए ना। तो वो निराकार भी है, साकार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है ना। वो सभी कुछ हो सकते हैं ना। कह रहे हैं जैसे वो रंग रहित है और रंग भी है ना। तो इस प्रकार तो भगवान जो है वो पूर्ण है, तो इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वो, है ना। वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है।
भगवान में कभी भी कोई दोष नहीं देखना चाहिए, यद्यपि उनके गुण परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, फिर भी उन सभी का पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ है। महावराह पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। भगवान के सभी दिव्य शरीर नित्य है और वे बार बार इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। उनमें न वृद्धि होती है न क्षय। वे कभी भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न नहीं होते हैं। उनके सभी दिव्य शरीर परम आनंद स्वरूप, शुद्ध, ज्ञानमय, समस्त शुभ गुणों से पूर्ण तथा सभी दोषों से सर्वथा रहित है। वैष्णव तंत्र में भी कहा गया है, भगवान का दिव्य स्वरूप 18 महादोषों से रहित, समस्त शक्तियों से संपन्न तथा सच्चित आनंद का साक्षात स्वरूप है। महादोष, 18 महादोष। क्या 18 महादोष है? 18 महादोष इस प्रकार वर्णन किया गया है। और कोई पढ़ना चाहेंगे? जो पढ़ चुके हैं वो नहीं, और कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, मौसम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो जल्दी। हाँ, विष्णु यामल के उल्लिखित 18 महादोष हैं। मोह, निंद्रा, भ्रांति, प्रेम रहित भौतिक आसक्ति, दुखदाय भौतिक काम, चंचलता, मद, ईर्ष्या, हिंसा, थकावट, परिश्रम से क्लांति, असत्य भाषण, क्रोध, लालसा, चिंता, सांसारिक विषयों में अत्यधिक आसक्ति, पक्षपात तथा दूसरों पर निर्भरता। भक्ति। ओके, तो ये सब क्या है? 18 महादोष है ना। लेकिन देखा जाए तो, है ना, मतलब हालांकि भगवान ये सब दिखाते हैं, लेकिन वो जो है वो दोष में, मतलब उनके अंदर ये दोष नहीं होता बल्कि गुण हो जाता है ना। जैसे निद्रा, भगवान भी सोते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? वो जो ये क्षीर सागर, सॉरी, कारण दक्षाई सागर में सोए हुए हैं, गर्भदक्ष सागर में सोए हुए हैं, है ना। बट वो जो निद्रा है, वो उसको योग निद्रा कहते हैं। लेकिन हम जो निद्रा में जाते हैं उसमें क्या आ जाता है? तमोगुण आ जाते हैं, है ना। हमारा जो निद्रा है वो तमोगुण जनित निद्रा है। लेकिन भगवान जो जाते हैं वो क्या है? वो योग निद्रा है ना, है कि नहीं? और तो इस सब जो है देखा जाता है भगवान के अंदर, जब भी देखा जाता है, लेकिन भगवान वो दोष नहीं है ना। पक्षपात करते हैं, हाँ, यस, भगवान पक्षपात करते हैं भक्तों के प्रति, है ना। पार्शियल टू द डिवोटीज, जैसे हमने पढ़ा था, भगवान के 64 गुण में एक गुण है पार्शियल टू द डिवोटीज। दूसरों पर निर्भरता, भक्तों के ऊपर निर्भर, डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान, है ना, है कि नहीं? अगर, है ना, सही समय पर भोग नहीं मिला तो, है ना, तो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, क्यों मुझे सही समय, जबकि वो तो, मतलब उनको ये सब की आवश्यकता नहीं है। हम्म, जहाँ पे जो है लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम, सहस्र सहस्र लक्ष्मियां मतलब लाइन में खड़ी है सेवा करने के लिए, और उसमें आप थोड़ा चावल दाल सब्जी देंगे तो थोड़ी आवश्यकता, उनको थोड़ी आवश्यकता है। अ, लेकिन वो इसको दर्शाते हैं कि हाँ देखो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। हाँ, तो ये सब जो है भगवान दिखाते हैं। लेकिन हालांकि ये महादोष है, लेकिन भगवान के लिए क्या हो जाता है? गुण हो जाता है ना। हम्म। इसी प्रकार सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण की माधुर्य शक्ति समस्त अवतारों और अवतारों के मूल कारण महाविष्णु से भी अधिक है। स्वीटनेस है, स्वीटनेस जो है भगवान का विष्णु से भी अधिक है।
और उसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्यैक निश्वसित कालम अथवा बलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्ड नाथ विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि पुरुष श्री गोविंद की उपासना करता हूँ, जिनके महाविष्णु केवल अंश के भी अंश है। महाविष्णु के शरीर के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड तथा उनके अधिपति ब्रह्मा आदि उत्पन्न होते हैं, और वे महाविष्णु के एक श्वास प्रश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हाँ, कि गोविंद के अंश के अंश भी कौन है? महाविष्णु है। और जिन महाविष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड है ना, और ब्रह्मा जी वगैरह निकलते हैं। ओके, ये यही था इस चैप्टर में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, अहल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और भी जो महाविष्णु बताए तो यहाँ पे कर्णोटाक्षाई विष्णु का हो रहा है ना, और महाविष्णु से निकालते हैं। हाँ, कारण दक्ष विष्णु। कर्ण दक्ष। ये प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रश्न किसका है? समता कृष्ण प्रभु या पतित पावनी माता जी? दोनों का है प्रभु जी। यहाँ पे यहाँ जो बताया था कि धीरो धीरो दात, धीरो ललित, धीर प्रशांत और धीरो उद्धत, तो यहाँ पे एक लाइन था प्रभु जी कि लीलाओं के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो अभी जो आप पढ़ाए उसमें स्पष्ट रूप से तो मतलब पूरा विस्तार से तो नहीं दिया हुआ है। जैसे धीरोदात का कहाँ पर लीला में धीरोदात उनका दिखता है, वो क्लियर पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ था, तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। धीरोदात्त तो वही हुआ ना कि भगवान कैसे हम्बल है, विनम्र है। उसमें तो आई थिंक दिया हुआ था ना। एक दिया सेकंड। हुआ है मगर पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ। पूरा आविर्भाव में उनका शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा डिस्क्राइब करता है कि हाँ धीरोदात है। एक सेकंड, धीर ललित। मतलब लीला का वहां पे वर्णन नहीं किया गया है, हम्म, एक कुछ शब्द दिया गया था। सेकंड। हम्म, तो इसमें ये है ना, इसमें एक तो है ये जो आ, ये इंद्र कह रहे हैं ना, इंद्र जब गोवर्धन का वो हो गया, क्या बोलते हैं, जो है, जब गोवर्धन को भगवान मतलब 7 दिन बीत गया, तो 7 दिन हम्म। बीत गया तो इंद्र आए। तो इंद्र आके जो है कह रहे हैं, है ना, वही सब सब जो है गुण कह रहे हैं, जो धीर उदात्त है। ये देखिए, धीरोदात्त है जी ना, प्रभु। ये हम्म। धीरोदात्त का सारा गुण यहीं पे कह रहे हैं। जो धीरोदात्त का क्या क्या गुण है? विनयी है, सहनशील है ना। सहनशील कैसा है? अगर अगर वो चाहे चाहे तो तुरंत जो है इंद्र को बुला के डांट सकते थे ना, अरे मूर्ख कहीं का है, जो है तू नहीं जानता कि मैं भगवान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, है ना। उन्होंने पूरा जो है अपना बस गोवर्धन को उठाए, और उसके बाद हुआ, उसके बाद भी जब इंद्र भी आए, उनको कोई मतलब डांट पीट नहीं किए, वो अपना इंद्र आ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, है ना। और उसी प्रकार वो दयालु है। दयालु तो मैंने बताया, जैसे जो इसके
पुतना के प्रति कितने दया दिखाए, है ना। अपने व्रतों में दृढ़, व्रतों में दृढ़ मतलब जैसे सत्यभामा को बोले, है ना, बोले कि मैं तुम्हें पारिजात दूंगा, तो चले गए इंद्र के पास, मतलब स्वर्ग में जाके पारिजात को उखाड़ के लेकर आ गए, है ना। हालांकि इंद्र जो है वो युद्ध किए पारिजात को नहीं लेके जाने के लिए, क्योंकि पारिजात सिर्फ वहीं रहता है ना। तो और व्रत में दृढ़ है, हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, उस व्रत में वो दृढ़ रहते हैं, है ना। दूसरों के अभिमान को का नाश करने वाले, सारे जो असुरों का अभिमान को नाश करते हैं, है ना। आत्म प्रशंसा से रहित तथा परिक्रम पराक्रमी हो। अ, जब भी जो है मतलब वैसे देखा जाए जो है, भक्तों के पास तो हमेशा जो है वो कभी भी अपना प्रशंसा नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? असुरों के पास करते हैं, है ना, जब युद्ध क्षेत्र में करते हैं, है कि नहीं। तो इसी को इंद्र यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी मधुर मुस्कान उन लोगों के अभिमान का हरण कर लेती है? कामदेव का अभिमान को भी, है ना, उनका भी हरण हो जाता है ना, है ना। कामदेव यस को भी भगवान मोहित कर देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, और उनके अभिमान को भी वो नष्ट कर देते हैं ना। कामदेव का अभिमान क्या है कि वो हर किसी को जो है ना, वो जो है उसी में है ना, काम ले आते हैं उनके हृदय में, है ना, है कि नहीं। आप सदैव दुख में पड़े हुए जीवों का उद्धार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ रहते हैं। प्रतिज्ञा यही है भगवान का, है कि भक्तों की रक्षा करना, है ना, भक्त वत्सलता है। विशाल पर्वत को धारण करने में आप अटल और दृढ़ रहे। बस एक अंगुली में उठा लिए, है ना। कभी ये नहीं कहे कि चलो चलो बहुत हो गया, अब जो है 7 दिन 7 रातें तक मुझे जो है खड़े करके रखे हो, हाँ? मेरे अपराध करने पर भी आपने मुझ पर कृपा की। भगवान ने कोई एक्शन नहीं लिया इंद्र के ऊपर ना। यस आप अपने भक्तों की स्तुतियों से भी वश में आ जाते हैं। भगवान भक्त जो अगर स्तुति करते हैं तो वश में आ जाते हैं। आपके इस अगाध और गूढ़ हृदय को देखकर मेरी वाणी और बुद्धि दोनों ही स्तब्ध हो गई है। तो ये सब जो है वो धीर उदात्त का, हाँ, जो है वो गुण का एग्जाम्पल प्रभु है जी, ना। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म। ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब भगवान एक ही लीला के अंदर धीरोदत्त भी अपना दिखा सकते हैं और धीर ललित भी बता सकते हैं अपने आप को। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली क्या है ना कि जो है अ, जो असुरों के पास धीरोदात्त जो है भक्तों के पास है, और धीर उदात्त हो जाते हैं असुरों के पास, बदमाशों के पास जो है धीर उद्धत हो जाते हैं। इंद्र के पास धीर उद्धत नहीं हुए, यस है ना। बट असुरों के पास धीर उद्धत हो जाते हैं ना। जैसे भगवान राम जो है वो रावण को जब युद्ध के समय में डांटते हैं, फटकारते हैं कि अरे तुम तो अपने पिता के पुत्र नहीं हो, तुम तो अपने पिता के मूत्र हो। ऐसे करके डांटते हैं ना। तो है ना। तो इसी प्रकार है, वो दोनों गुण हैं। मतलब भक्तों के पास धीर उद्धत हो गए और असुरों के पास धीर उद्धत हो जाते हैं, है थैंक यू प्रभु। ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जैसे असुर और देवता दोनों भगवान की सृष्टि है, दोनों भगवान की संतानें हैं, तो परीक्षित महाराज जब पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज से, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्योंकि देवता के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, असुरों का वध करते हैं, तो यहाँ पक्षपात होता है कि पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, पक्षपात नहीं करते। असुरों का वध करने के बाद उनको मोक्ष दे देते हैं, उनको अपने धाम ले जाते हैं। पक्षपात कहाँ, उनको तो पनिशमेंट देकर अपने धाम ले जाते, पक्षपात नहीं करते।
लेकिन अभी आपने कहा कि एक जगह पक्षपात के प्रभाव पक्षपात भी करते हैं हाँ, भक्तों के अनुसार। देवता और असुरों के बीच में तो पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं। समझिए ना, देवता दे आर नॉट प्योर डिवोटी, है ना। देवता में कुछ कुछ प्योर डिवोटी है ना, जैसे आपके गणेश जी है ना, और कुछ कुछ है प्योर डिवोटी है, लेकिन सारे तो प्योर डिवोटी नहीं है। बट है ना, बट जो है ये जो भक्तों के प्रति, जो भक्त को प्रति थोड़ा भगवान ना पार्शियल हो जाते हैं। जैसे अब देखिए जो है, अर्जुन दुर्योधन दोनों आए है ना, दोनों आए और दोनों बैठे हुए थे, बल्कि दुर्योधन जो है वो भगवान के माथे के पास, भगवान के है ना एकदम माथे के पास बैठा हुआ था, और भगवान जानबूझ के उठे और अर्जुन को पहले देखे समझे ना। तो हाँ, यस, है ना, जैसे और भी कई एग्जाम्पल है ना, जैसे आप देखिए जो है आ, बाली ने बाली ने जो है रोमा को रख लिया, सुग्रीव की पत्नी रोमा को रख लिया और उसको भोग किया। तो भगवान ने क्या किया कि उसको उसका वध कर दिए, बाली का वध कर दिए। लेकिन बाद में देखा गया कि सुग्रीव जो है वो बाली की पत्नी को भोग किया, तारा को, है ना। तो उसमें बस भगवान ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया, और जैसे ही सुग्रीव ने प्रार्थना किया कि देखिए भगवान, ये सब तो आपकी माया है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सब आपकी माया के अधीन है। अब भगवान तुरंत जो है उसको भूल गए। समझ, सेम सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, मतलब एक जगह में उसको हरिबोल कर दिए और दूसरी जगह में क्या किया, ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। समझ रहे हैं ना। तो भक्तों के प्रति ऐसा। ओके गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न है? ये एक क्वेश्चन मेरा भी है प्रभु जी, 17 दोषों में डिपेंड रहना भी दोष में क्यों आता है? डिपेंड रहना मतलब भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो वो मतलब दिस इज टेम्पररी, अपना पोस्ट पोजीशन, है ना, और बेसिकली है कुल परंपरा विद्या, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना एक दोष है, क्योंकि ये दिस इज टेम्पररी। डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है? भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, गुरु के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, साधु के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तो वो दोष नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड पेशेंटली हियरिंग। आप सब आशीर्वाद कीजिए, मैं इसको रेगुलर कर सकूं, क्योंकि ट्रैवलिंग में रहता हूं, तो जो है ना ये कंटिन्यू नहीं हो पाता है। बट अब मैं रेगुलरली इसको करके आगे बढ़ाऊंगा। और आप लोग जो पहले भी जो लेक्चर्स है, उस लेक्चर्स को भी और दोबारा सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की सब जो है ना वो, है ना, गोल होता जाएगा, है इस कान, है इस कान, इस कान से इस कान हो जाएगा, है। तो उसको भी जो है बार बार आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, जो प्रीवियस लेक्चर है। और ये नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है इसको है ना, रूपा जी कहते थे कि दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। तो नेक्टर ऑफ जो डिवोशन है भक्ति रसामृत सिंधु में, हम सबको एक्सपर्ट बनना है। जैसे वो होते हैं ना, ये एडवोकेट होते हैं, है कि नहीं, उनके पास देखोगे कि सारा जो है वो रहता है, क्या बोलते हैं, किताब रहता है, लॉ
बुक रहता है, उसी को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ना। तो उसी प्रकार ये हमारा लॉ बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु। और इस भक्ति रसामृत सिंधु को आप लोग जो है इसमें एक्सपर्ट बनना होगा आप लोगों को, है। तो इसलिए इसको बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, है कि नहीं। तो फिर आप भक्ति के विज्ञान को समझ पाएंगे और भक्ति में तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। भक्ति देवी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी, है ना। मैं भी ये जो सेवा कर रहा हूँ इसीलिए भक्ति देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ताकि वो प्रसन्न होंगी तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके, हरे कृष्णा। जगत कुछ प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय।